आतंकवादियों के वोट से जीतते हैं राहुल प्रियंका। केरल को मिनी पाकिस्तान बताकर बुरे फंसे राणे। नीतीश राणे से भिड़ गए मोदी के पुराने मंत्री। दक्षिण भारत की राजनीति में गजब का उबाल है। वजह है नीतीश राणे का बयान। बीजेपी नेता नीतीश राणे पार्टी के टॉप लीडर्स में से एक है। हाल ही में एक बयान दिया उन्होंने, जिससे वो खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान राहुल प्रियंका और केरल को लेकर एक विवादित बयान दिया। रैली को मराठी में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, केरल एक छोटा पाकिस्तान है, इसलिए राहुल गांधी और उनकी बहन वहां से चुनाव जीत जाते हैं। सभी आतंकवादी उन्हें वोट देते हैं। सभी आतंकवादियों को अपने साथ जोड़कर ही ये लोग सांसद बने हैं। और ते मिनी पाकिस्तानच आहे केरळ, म्हणूनच तो राहुल गांधी तिथे निवडून आता त्यांची बहीण निवडून येते ना, सगळे अतिरेकीच त्याला मतदान करतात। खरंच आहे, विचारा, ते काय अतिरेकींना धरूनच हे लोक खासदार झालेले आहेत। म्हणून आपल्याला सांगतो। इसके बाद उन्होंने एक सफाई पेश की थी। उसके बाद फिर से उन्होंने मीडिया से बातचीत की और अपने इसी बयान को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी के सपोर्टर्स को एंटी नेशनल्स बता दिया था। देखिए, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के उपचुनाव और चुनाव में जो काम करने लोग हैं, जो उनको सपोर्ट करने लोग हैं, वो एंटी नेशनल्स है, ऐसी मालूमात हमारे पास है। वो देश के विरोधी ताकतें हैं। अब इसी बयान से माहौल ऐसा गरमाया कि वो विपक्ष ही नहीं बल्कि बीजेपी के भी निशाने पर आ गए। केरल से आने वाले मोदी के पुराने मंत्री ने राणे की जमकर क्लास लगा दी। राजीव चंद्रशेखर ने राणे को आड़े हाथों लिया और उनके बयान को गलत बताया। बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। केरल मिनी पाकिस्तान है। केरल गॉड जोन कंट्री है। वहाँ पर बहुत अच्छे लोग रहते हैं। हमारा कल्चर और जो हमारा रहने का तरीका है एकदम इंडियन है। मैं अपोज करता हूं कि केरल मिनी पाकिस्तान है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक पार्टी है जो मुस्लिम के पक्ष में काम करती है और कम्युनल एलिमेंट्स जरूर है केरल में, लेकिन केरल केरल है और भारत का अभिन्न भाग है और केरल के लोग भारतीय हैं। राणे के बयान पर AIMIM नेता और कांग्रेस ने भी उन्हें जमकर लताड़ा। जहां कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पूछा कि क्या बीजेपी के लिए केरल भारत की सीमा से बाहर है, तो वहीं AIMIM नेता ने नीतीश राणे पर अनाप शनाप बयान देने का आरोप लगाया। नड्डा जी से पूछिए, क्या बीजेपी अगला चुनाव केरल से लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? यही असंवैधानिक बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। तो क्या उनके लिए केरल भारत की सीमाओं से बाहर हो गया है? इतिहास में कुछ कर नहीं पाए, भूगोल बदलने चले हैं। नीतीश राणे को अनाप शनाप बकवास करने की आदत हो गई है। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। पहले भी एक मर्तबा बोल दिया था कि मस्जिदों में घुसकर मारेंगे। क्यों मारेंगे भाई? हमने तो चैलेंज किया कि आइए, आएगा, 2 टांग पर जाएगा स्ट्रेचर पर। नीतीश राणे को सरकार की शह है। वहां के मुख्यमंत्री को इस बयान पर संज्ञान लेना चाहिए। सफाई पेश करते हुए नीतीश राणे ने क्या कहा था, आइए वो आपको बताते हैं। केरल हमारे देश का ही हिस्सा है। वहाँ हिंदुओं की घटती आबादी के बारे में हर किसी को चिंता करनी चाहिए। वहाँ हिंदुओं का ईसाई और मुस्लिम में धर्मांतरण रोजमर्रा की बात होती जा रही है। केरल में लव जिहाद के मामले भी बढ़ रहे हैं। मैं इसी स्थिति की तुलना पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ किए जाने वाले व्यवहार से कर रहा था। अगर केरल में भी ऐसी ही स्थिति पैदा होती है तो हमें इसके बारे में सोचना होगा और हिंदुओं की रक्षा करनी होगी। केरल इज वेरी मच पार्ट ऑफ आवर कंट्री, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया. But in spite of that, the decreasing population of Hindus is something that everyone should worry about. Religious conversions of Hindus into Christians and Muslims is become an everyday thing there. There are very large amount of people happen there. Same thing, the love jihad. The cases where women are targeted, Hindu women are targeted, is also increasing there. The same, I was comparing the situation same with Pakistan, where the way Hindus are treated in Pakistan, in our very own country, in our very own Kerala, if such situations happen, then we have to really think about it and we have to take an action against it. Eventually, we do not want our country to go in any other way, but we want our country, which is a Hindu Rashtra, to be a Hindu Rashtra, and Hindus should be protected in every way. And that is what I was trying to give a message through my speech. एक तरफ संविधान हमें एक होने की बात कहता है, दूसरी तरफ ऐसे बयानों की वजह से ये सवाल उठने लगते हैं कि हम में कौन कौन आता है।
संविधान देश के हर एक राज्य के लोगों को समान मान्यता देता है, पर कभी कभी ऐसे नेता के बयान सियासी गलियारों में तापमान बढ़ा देते हैं। खैर, नितेश राणे के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।